बार हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जोना पीठाधीश्वर का फिर से सब योगियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। और महाराज जी अपने आशीषों से हमें उपकृत करें। ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नया शुभो शांति 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 ओम। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा कुंभधरा प्रयाग में पतित पावनी माँ गंगा के तीरे, जहाँ ब्रह्म भय हरिणी कालिंदी मोक्षदायिका अंतः सलिला सरस्वती का समागम है, ऐसे इस त्रिवेणी धाम में जब कुछ ही काल रहता है कुंभ के पर्व का, ऐसे काल में प्रभु प्रेमी संघ शिविर के सारस्वत परिसर में वर्तमान युग में इस वर्तमान के जागृत पुरुष और जागरण के देवता एक ऐसे मनीषी और युग सृष्टा जिन्होंने अपने चिंतन चरित्र आचरण विद्या विभूति वाग्मिता तपह तेज और अपने पराक्रम पुरुषार्थ शौर्य अथवा अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से इस पूरे विश्व को एक ऐसा आश्वासन प्रदान किया है कि व्यक्ति कुछ यौगिक प्रयोग कर स्वयं को उपलब्ध हो सकता है, और जो ईश्वरीय शुभता पवित्र सामर्थ्य जो कुछ भी ईश्वर के पास है, जैसे वो अनंत है और अपराजित है, तो ऐसी एक अपराजितता और अनंतता व्यक्ति योग से अर्जित कर सकता है। ऐसे विश्व मानव वंदनीय पूज्य स्वामी योग ऋषि रामदेव जी महाराज एक अनथक व्यक्तित्व उनका है, उस व्यक्तित्व में निरंतर सातत्य है, कहीं कोई गतिरोध नहीं है। वे एक ऐसी वाग्य धारा, चिंतन धारा, योग धारा अथवा पुरुषार्थ की धारा हैं। उस पुरुषार्थ धारा का सातत्य, अविच्छिन्नता, अविरामता, गतिमानता अथवा उसकी जो प्रवाह मानता है वो कभी छिन्न भिन्न नहीं होती। मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहूँगा। ईश्वर का एक गुण है और वह अखंडता, अनंतता, अव्ययता। वैसी एक अखंडता पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज में दिखाई देती है। एक उद्यमता उनके पास है, उत्साह है, और एक उत्सव पुरुष हैं वो। जहाँ जाते हैं वहाँ एक उत्सव का सृजन होता है। उत्सव का अर्थ है जहाँ उच्चता का प्रसव हो, आनंद का प्रसव हो, जो कोई एक उच्चस्थ अवस्था है। उच्चतम अथवा उच्चस्थ अवस्था आत्मा की है, तो वो शरीर मन बुद्धि के द्वारा, चित्त चेतना के परिष्कार के द्वारा, अगर इसको यों कहें कि मन की मूढ़ता, चित्त का चांचल्य, देह जड़ता, बौद्धिक विभ्रम भ्रम व्यामोह, उन सब का भजन कर वह एक आत्म जागरण के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं कुछ इस प्रकार की बातें कभी नहीं करता, लेकिन हाँ 1985 का किसी एक टूथपेस्ट का विज्ञापन मुझे याद है कि जब उसने इस तरह से उपहास किया भारत
कि उपचार विधि अथवा भारत की जो नैसर्गिक स्वाभाविक हमारी जीवन शैली है, एक बहुत प्राकृतिक जीवन शैली जिसमें भारतीय प्राय कुछ नमक और तैले मिश्रण करके दंत मंजन बनाते थे घर में, और उसमें हरिद्रा, हल्दी और नमक हल्दी तेल का मिश्रण। उसने बड़ा उपहास किया कि देखिए जो अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, अपठित लोग हैं, अथवा वैसे प्राणी जिन्हें आधुनिक बोध नहीं है, चिकित्सा विज्ञान से जो अपरिचित हैं, वे प्राय नमक का प्रयोग करते हैं दांतों में, और नमक दांत में लगाने से ये ठीक नहीं रहेगा, दंत पंक्ति उखड़ जाती है, मसूड़े विकृत हो जाते हैं। इस प्रकार का एक विज्ञापन था जो आज भी सुरक्षित है कि नमक का प्रयोग करने से ठीक नहीं रहेगा। चारकोल का प्रयोग करने से भी दांत खराब होते हैं, और ऐसे ही हम लोग प्राय मंजन करते थे। नीम के दातुन का बड़ा उपहास किया कि देखो ये इस प्रकार के लोग हैं। जिन लोगों ने ऐसा उपहास किया था वे फिर से अब इस बार कहने लगे हैं कि ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करो जिसमें नमक है, अथवा वेद की सत्ता है, अथवा वो एक कोई शुद्ध नीम की ही दातुन उन्होंने बनाई है। मैं ऐसा कहकर किसी विज्ञप्ति अथवा किसी विज्ञापन कंपनी का कोई अनादर नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात इसलिए ये कह रहा था कि पूज्य स्वामी जी महाराज का ये पुरुषार्थ है कि पूरे पश्चिमी जगत ने भारत की योग पद्धति, आयुर्वेद और यहाँ की उपचार प्रणाली को स्वीकार किया है पूरे विश्व में, और यहाँ की जीवन पद्धति को, जो हमारी जीवन पद्धति है वो बहुत नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। वो हमारी जो पद्धति है वो बहुत मितव्ययी है, उसमें प्राकृतिक असंतुलन नहीं होता। हम प्लास्टिक का प्रयोग करना बहुत पहले सीख सकते थे, लेकिन हमारे ऋषियों ने नहीं किया। वे जानते थे कि चीज़ ठीक नहीं है, उनका अंधानुकरण करके हमने पूरी धरा की उर्वरा को आहत किया है, अथवा हमारी हिमालय जैसे न जाने कितने पर्वतों की हरितमा का हनन किया है। उन्हीं की पाश्चात्य सभ्यता, शैली और जीवन पद्धति को का अनुसरण करते हुए हमने अपनी सलीलाओं को, झील, सरोवर और जो हमारी नदियां हैं वे किस तरह से विकृत हो गई हैं, ये उनके शैली का अनुसरण करने से है। अब उनकी चीज़ों की भर्त्सना की जा रही है। अब जगह जगह चोरी चोरी चुपके चुपके वो हमारी सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, नीम, बबूल, तुलसी, हल्दी, और योग के प्रत्येक विज्ञान मेरे हाथ लगा है। एक कोई ऐसा किसी ने कहा कि एक अनूठा प्राणायाम है ऐसा करने से, और पता लगा कि वो अनुलोम बता रहा है, पता लगा कि वो कपाल भाती बता रहा है, तो पूरे भ्रष्टरिका बता रहा है, तो पूरे संसार भर में अब उनकी निंदा भी हो रही है कि किस तरह से आप प्राणायाम को चोरी करके भ्रष्टरिका अथवा कपाल भाती या अथवा अनुलोम विलोम को अपना आप ओन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि वो बड़े मायावी प्राणी हैं, मैं ये बताना चाह रहा था कि पूरा पश्चिम और पूरा संसार अब हमारा अनुकरण कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, अनुगमन कर रहा है भारतीय योग पद्धति का, भारतीय योग विधा का। और तो और मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ है, पर ये भारतीय चाय, जो भारत की चाय है, भारत की जो कढ़ी है, पूरे संसार में आपको भारत की कढ़ी मिल जाएगी। कढ़ी के प्रति उनका आकर्षण जग रहा है, भारतीय भोजन के प्रति आकर्षण जग रहा है। पिछले दिनों संयोग से मैं 1.5-2 महीने पहले यूरोप में था। वो परिवार संयोग से हमारे सामने ही बैठा है, जो परिवार मुझे वहाँ लेकर गया था। हम लोग स्विट्ज़रलैंड में थे और वहाँ पता लगा कि 90 साल से कोई एक, हो सकता है 90 और 70 साल में, मेरा आंकड़ा आगे पीछे हो रहा हो, मुझे क्षमा कीजिए, 70 साल अथवा 90 साल, इन दोनों में से कोई एक है। उसे करेक्ट करके कल बता दूंगा मैं उनसे पूछकर। तो कोई हिल्टन नाम की एक जगह है जहाँ केवल भारतीय भोजन का ही प्रयोग होता है और संसार भर के लोग उस भारतीय भोजन को ग्रहण करने आते हैं। तो कम से कम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से जो भारतीय संवेदनाएं हैं, वो आहार, उपचार, व्यवहार, जीवन शैली अथवा एक आत्म जागरण का
मंत्र उन्होंने दिया है। मैं फिर से उसे दोहराना चाहूँगा कि इस पूरी शताब्दी में अथवा इन 100-200 वर्षों में पहली बार कोई एक ऐसा महापुरुष आया है जिसने सीधे सीधे दूसरों की आंखों में झांककर उसे जगाया है। हो सकता है किसी अभिनेता ने भी देखा हो, पर उसने कुतूहल पैदा किया होगा, विस्मय पैदा किया होगा, अथवा भौतिक आकर्षण जगा होगा, अथवा दैहिक कोई कामना पैदा की होगी। हो सकता है कि किसी अभिनेता ने और किसी अन्य व्यक्ति ने भी ऐसा किया हो, पर किसी की आंखों में झांककर उसे आत्मरेता, ऊर्ध्वचेता अथवा स्वाभिमान सम्मान के लिए मैं उनकी निद्रा से परिचित हूँ, उनके आहार से परिचित हूँ। कितने ही वर्ष हो गए उन्होंने बिस्तर नहीं देखा है, वो धरती पर आसन लगाकर सोते। उनका निजी कक्ष भी मुझे अनेक बार देखने का अवसर मिला है पतंजलि में, एक बार नहीं अनेक बार। उनका जो निजी कक्ष है वहाँ वो कोई वातानुकूलित व्यवस्था नहीं है, वहाँ सब भारतीय व्यवस्थाएं हैं। और सच तो ये है कि वो धरती पर सोते हैं। एक ऐसा महापुरुष हमारे पास बैठा है जो धरती पुत्र है, जो भूमि पुत्र है, जो तृणमूल से जुड़ा है, जो ग्रास रूट से जुड़ा है। और जो व्यक्ति ग्रास रूट से जुड़ा होता है, तृणमूल से जुड़ा होता है, वही व्यक्ति क्रांति कर सकता है। अभी हमारे स्वामी जी को पता नहीं है, लेकिन सच तो है कि हजारों लोग विस्मित हैं, चकित हैं, और वे आश्चर्यचकित हैं कि इतने कम समय में एक इतना बड़ा कार्य, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा धरती पर रूपांतरण प्रत्येक दिशा में कैसे संभव है। तो जानते हो वो कैसे संभव हुआ है? वो आत्मविद्या से, योग विद्या से, ब्रह्म विद्या से, इस ईश्वरीय विद्या से हुआ है, इस दिव्य संकल्प से हुआ है। हाँ, हमने गौतम कणाद, जैमिनी, पाराशर, पुलह, पुलस्त और व्यास, पतंजलि को तो देखा नहीं है, हमने चरक को तो देखा नहीं है, पर इन सब महापुरुषों की मैं कल्पना करते हुए साकार रूप में किसी सत्ता को देखना चाहूँ तो वो सारी की सारी सत्ता मुझे पूज्य स्वामी जी महाराज में दिखाई देती है। उनके कार्य, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी जीवन शैली अनुकरणीय है। हाँ, मनुष्य में एक बहुत अच्छी बात है, हम मनुष्यों में एक बात बहुत अच्छी है कि हम अनुकरणशील प्राणी हैं। हम अनुकरण करते हैं, एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, एक दूसरे का अनुगमन, अनुवर्तन करते हैं, और इसीलिए हम अनुयायी कहलाते हैं, इसलिए हम फॉलोअर कहलाते हैं। हम मनुष्य फॉलो करते हैं। मैं आपसे बहुत विश्वास के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर अध्यात्म विद्या का अनुसरण करेंगे तो न केवल इहलोक व परलोक की सिद्धि आपके हाथ लगेगी, परम सत्य से आप परिचित हो जाएंगे, और मेरा विश्वास है कि ईश्वरोपलब्धि भी आपको हो सकती है। इस कुंभ के अवसर पर बहुत अधिक बातें हुई, मुझे 7 दिन कथा कहने का अवसर मिला, इस मंच पर अनेक महापुरुषों के आशीष आपको प्राप्त हुए, लेकिन जिस ढंग से एक आत्म जागरण की, जिस ढंग से मन के संयम की, जिस ढंग से चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता और उसके निरोध की, अथवा एक जीवन में आचरण की पारदर्शिता की बात पूज्य स्वामी जी महाराज ने कही है, वह निस्संदेह हमें रोमांचित करती है। वे एक अद्भुत प्राणी हैं, उनकी सामर्थ्य अपार है। मुझे तो कुछ और कहना था, मैं उनकी प्रशंसा में कोई गीत नहीं गा रहा हूँ, पर सच मानिए मैंने इस प्रकार के दिव्य पुरुष के पहले कभी दर्शन नहीं किए हैं, जो बिल्कुल पारदर्शी सत्पुरुष हो, एक दिव्य महापुरुष हो। हमको कोई 1.5-2 साल पहले की घटना है, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हमसे कहा कि स्वामी जी आपकी पतंजलि के साथ बहुत अंतरंगता है, पूज्य स्वामी जी से बड़ी नैकट्यता है, और हम बड़ी एकात्मता अथवा आपके बीच में बहुत अभिन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत हमें संकोच के साथ कहना पड़ रहा है कि पूज्य स्वामी जी महाराज का एक व्यापार जैसा है, उद्यम जैसा है, आप भारत के प्रथम आचार्य हैं, इस संगति में कुछ विसंगति नहीं दिखाई देती क्या? तो मैंने कहा भाई, मैं अगर मुझ पे तू भरोसा करता है तो सच मानिए स्वामी रामदेव जी महाराज इज नॉट मिंटिंग मनी, ही इज़ मेकिंग कंट्री, ही इज़ मेकिंग परफेक्ट सोसाइटी। और उनका जो वचन है, बैक टू कम्युनिटी, बैक टू सोसाइटी। मुझे पता नहीं क्यों ये बात आज कहनी पड़ रही है आपसे, चूँकि मंच भी बड़ा पवित्र और दिव्य मंच है।
और इस मंच पर न जाने क्यों मेरी जिह्वा के अग्रभाग पर सरस्वती आज विद्यमान हो गई हैं, कहते हुए कि उनके पास जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, वो जो कुछ भी उनके पास आय आ रही है अथवा लाभ हो रहा है, 1000% वो चैरिटी कर रहे हैं। वो 100% चैरिटी, उन्हें मिलने वाली हर चीज़ फिर से चैरिटी हो रही है और वो सब कुछ उन्होंने समाज को समर्पित कर दिया है। उस व्यक्ति के नाम पर 1 इंच जमीन नहीं है, स्वामी जी के अकाउंट में एक पैसा नहीं है व्यक्तिगत उनके नाम पर। तो जब वो ये बात कह रहे थे कि मैंने हिंसा नहीं की, जब वो बात कह रहे थे कि मैंने मिथ्या वचन नहीं बोला है, जब वो ऐसा कह रहे थे कि मुझ में सर्वथा परदोष दर्शन का अभाव है, जब वो ऐसा कह रहे थे तो वो आत्मशलाघा नहीं थी, वो भीतर का ऋषि कुंभ में अपने संकल्प को दोहरा रहा था कि मैं अपने संकल्प पर अडिग रहूं। और ऐसा कभी कभी होता है कि हम भक्त के सामने साक्षी लें, भगवान के सामने साक्षी लें। जहां आप बैठे हैं गंगा बहती है, न जाने कितने शिविर लगे होंगे और बाद में लगेंगे, पर इस शिविर में हम संतों ने यहाँ बैठकर ये जरूर विचार किया है कि हम एक परिवर्तन करेंगे और वह परिवर्तन आध्यात्मिक गलियारे से संभव है। और इस पूरे विश्व की एकता भी, आज पूरे संसार में भय, असुरक्षा, अनीति, दमन, अत्याचार, शोषण, आतंक और बहुत बड़ा स्वार्थ है, उस सब का एकमात्र उत्तर है अध्यात्म। और उस मार्ग से ही हम पूरे विश्व को, एक बहुत ही संकोच में बात कहना चाहूँगा, मेरी और महाराज की बात मिलती है वो, हम इस पूरे देश को धार्मिक नहीं बनाना चाहते, ना 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 ना, हम इस देश को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। हम एक आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहते हैं। अपने अपने ढंग से पूजा करें, उपवास करें, लोग अपने अपनी बातें माने, उनको जैसे लगता है वैसे उपासना और पूजा करें, लेकिन हम इस देश को आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वैभवशाली, और किसी के मजहब में हम दखल नहीं देना चाहते। मुझे उद्धव और कृष्ण का एक प्रसंग याद आता है महाराज जी, आपने टोका है तो। उद्धव ने को अंत में भगवान ने जो उपदेश दिया है वो मुझे पंक्ति याद आती है, श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। भगवान ऐसा कहते हैं कृष्ण उद्धव से कि अपने ही ग्रंथों में विश्वास रखना, लेकिन अन्य के मार्ग की निंदा करना भी अच्छा नहीं है। अपने ग्रंथों में विश्वास रखिए, लेकिन अन्य की पर की निंदा भी तो न करो, उसे हेय न मानो, उसे छोटा न मानो। तो ये अभिव्यक्ति का स्वातंत्र और इस ढंग से एक स्वीकृति कि सब अच्छे हैं। और एक दिन हम और स्वामी जी बैठे थे, राजस्थान की यात्रा करके आए थे, तो हमने कहा कि एक अब हमको इस देश में नारा देना होगा, और वो नारा कुछ बहुत ही अद्भुत सा है, मेरे साथ बोलिए, भारत की सभी जातियां समान हैं, भारत की सभी जातियां महान हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। तो हम सब महान हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, भाई एक व्यवस्था है कोई, लेकिन हम सब महान हैं, हम सब समान हैं, हम सब एक हैं। तो हमारा एकत्व में विश्वास है, सह अस्तित्व में विश्वास है, हमारा कौटुंबिक प्रवृत्तियों में विश्वास है, हम पूरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं। कुछ स्वामी जी ऐसी बातें कह रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं प्रवचन तो नहीं करूँगा, आने वाले दिनों में फिर से हम यहाँ 15 तारीख तक हैं, और महाराज जी का भी कल भी है, संयोग से कल महाराज जी फिर से, महाराज जी की आध्यात्मिक दहाड़ आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। और कल पर्व काल भी है, कल आपको जहाँ जैसे डुबकी लगाने को मिले लगा लेना। अभी महाराज जी उपसंहार करेंगे। कल कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ स्नान करें, तो ये पूरा जो परिवेश है, जो पूरा वातावरण है, इसकी प्राण सत्ता में अमृतत्व घुला हुआ है। किसी भी घाट पर कहीं भी स्नान कर लेना एक जैसा ही फल है, कहीं भी डुबकी लगा लेना एक जैसा ही फल है। और चूंकि एक मेरी अखाड़ों की व्यवस्था है कि वो मुझे रथ आदि पर लेकर जाते हैं। एक बात तुम्हारा मैं भी कहना चाहूँगा, पर मैं बहुत संकोच में कह रहा हूँ, 8-10 सिंहासन होंगे हमारे लिए, मैं कभी सिंहासन पर नहीं बैठा आज तक, कभी नहीं। और मैं भी उसी आसन पर बैठता हूँ जिस पर और अन्य साधु बैठते हैं, एक बराबर का, एक समानता। अगर देश में और पूरे समाज में कुछ आगे बढ़ाना है तो बहुत बड़प्पन से काम नहीं चलेगा।
मेरे भी अगर कोई सामने साधु आ जाता है तो मैं उठकर खड़ा होता हूँ। हमारे कई शिष्य कहते हैं गुरुदेव आप क्यों खड़े हो जाते हैं, आप हमारे आचार्य हैं। तो मैं उसमें कहता हूँ नहीं, मैंने तुझमें नारायण देखा है भाई, तेरे नारायण को उठकर खड़ा हुआ हूँ। आदर देना सीखे। तो बस इन नदियों का कैसे भी आदर करिए, जहाँ जगह लगा वहाँ डुबकी लगा लेना। और सायंकाल में ठीक 3:30 बजे से पूज्य योग ऋषि जी महाराज के आशीष वचन, उनके अनुभव से वो आपको उपकृत करेंगे। मैं फिर से उनके पास बैठूंगा। और आप महाभाग्यवान हैं, आप उस महापुरुष के पास बैठे हैं जो स्वयं योगा करा रहे हैं, जो स्वयं योग करा रहे हैं। ये चाहते तो उनके शिष्य भी करा सकते थे। आज सैकड़ों योग शिक्षक इन्होंने तैयार कर दिए हैं, हजारों। तो मैं पूज्य स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। उन्हें पाकर हम धन्य हैं, वो हमारी संपदा हैं, वो राष्ट्र का धन है बहुत बड़ा, वे एक बहुत बड़ी संपदा है हमारी। तो स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम कल फिर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।